हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कोट्स प्रेरणा में। आज हम बात करेंगे जाति जनगणना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, अतीत से वर्तमान तक। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश जाति जनगणना से क्यों डरता है? क्यों हर चुनाव के समय यह मुद्दा अचानक गर्म हो जाता है और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? आज हम गहराई से समझेंगे जाति जनगणना क्या होती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति और आंकड़ों के बारे में क्या कहा था, और आज के समय में जब समाज और राजनीति दोनों जाति के बिना समझे अधूरे हैं, तो जाति जनगणना आखिर कितनी जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं जाति जनगणना क्या है। जनगणना यानी किसी देश की जनसंख्या के बारे में आधिकारिक डेटा इकट्ठा करना। कितने लोग हैं, उनकी उम्र, भाषा, शिक्षा, रोजगार आदि। जब हम जाति जनगणना कहते हैं तो इसका मतलब है लोगों की सामाजिक स्थिति, यानी उनकी जातियों के हिसाब से डेटा इकट्ठा करना। अब जानते हैं जाति जनगणना का इतिहास। भारत में ब्रिटिश शासन ने कई बार जाति आधारित गणना की थी। सबसे मशहूर है 1931 की जनगणना, जो आखिरी बार जातियों की गिनती के साथ की गई थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत में सरकारों ने जातियों की गणना पूरी तरह से बंद कर दी। अब समझते हैं समस्या कहां आ रही है। आज भी आरक्षण, सामाजिक न्याय और विकास की योजनाएं जातियों की संख्या और उनके हालात पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास सटीक आंकड़े ही नहीं हैं। सिर्फ एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी और सामान्य वर्ग की जातियों की असल संख्या कहीं दर्ज नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर और जाति जनगणना में बाबा साहब हमेशा कहते थे, यदि आप किसी समाज की समस्याओं को सही तरीके से हल करना चाहते हैं तो पहले आपको समाज को जानना होगा। उनके लिए जाति सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक संरचना थी। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था सिर्फ भेदभाव नहीं करती, बल्कि यह संसाधनों का असमान बंटवारा भी सुनिश्चित करती है। बाबा साहब और आंकड़े। अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में आंकड़ों और शोध का सहारा लिया। जब वे साउथबरो कमेटी, फ्रेंचाइजर्स कमेटी में गए तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीटों की मांग आंकड़ों और जनसंख्या के आधार पर की। उनका मानना था कि यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी सटीक तस्वीर हमारे पास होनी चाहिए। यदि बाबा साहब आज होते तो शायद सबसे पहले यही कहते, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सभी की सटीक गिनती करो, तभी तो न्याय संगत नीतियां बन पाएंगी। अब समझते हैं आज की राजनीति और जाति जनगणना। क्यों हर चुनाव से पहले यह मुद्दा गर्म हो जाता है? क्योंकि भारत में वोटिंग पैटर्न जातियों पर आधारित है। राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है, लेकिन ये जानकारी आधिकारिक रूप से जनता के पास नहीं है। सरकारों का डर जाति जनगणना से यह साफ हो जाएगा कि देश की आबादी में कौन सा वर्ग कितना बड़ा है। इससे आरक्षण की मांग और मजबूत हो जाएगी। अगर ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा निकलती है तो लोग 27% से ज्यादा आरक्षण की मांग करेंगे। सरकारों की तरफ से विरोध। सरकारें कहती हैं कि जाति जनगणना समाज में फूट डालेगी, लेकिन सवाल उठता है, जब जाति व्यवस्था पहले से समाज को बांट रही है तो आंकड़े इकट्ठा करने से फूट क्यों पड़ेगी? अगर जाति जनगणना से हमें पता चलेगा कि वास्तव में किस वर्ग की स्थिति कितनी पिछड़ी है, नीतियां अधिक न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनेंगी। जाति और सामाजिक न्याय कैसे हो? आरक्षण की जड़ जाति में है, लेकिन सटीक आंकड़े नहीं। बाबा साहब ने कहा था, समानता बिना आंकड़ों के एक भ्रम है। लेकिन आज का विरोधाभास है कि एससी, एसटी के लिए हमारे पास ठोस डेटा है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आंकड़े नहीं। तो क्या ये आरक्षण अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है? नीति निर्माण के लिए जरूरी शिक्षा, नौकरी और संसाधनों का बंटवारा तभी न्यायपूर्ण होगा जब हमारे पास सटीक जाति आधारित डेटा होगा। अब देखते हैं वर्तमान माहौल और जाति जनगणना। हालिया घटनाएं जो अभी हुई हैं। बिहार सरकार ने 2023 में अपनी जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट जारी की। उसमें साफ पता चला कि ओबीसी और ईबीसी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इससे पूरे देश में बहस छिड़ गई। मीडिया और पॉलिटिक्स क्या कहती है? कुछ दल इसे सामाजिक न्याय का हथियार बताते हैं, तो कुछ इसे जातिवाद बढ़ाने वाला कदम कहकर विरोध करते हैं। अब देखते हैं जनता की नजर से। आम जनता पूछ रही है, जब हमारे बच्चों के भविष्य का फैसला जाति के आधार पर हो रहा है तो जातियों की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? भविष्य और जाति जनगणना। यदि पूरे भारत में जाति जनगणना होती है तो नीतियों में बड़ा बदलाव होगा। आरक्षण का आधार और मजबूत होगा। समाज के पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। अब देखते हैं चुनौतियां क्या आएंगी। जातियों की गिनती आसान नहीं है। भारत में 4000 से ज्यादा जातियां और उपजातियां हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में यह अब कठिन भी नहीं। यह सिर्फ एक आंकड़ा इकट्ठा करने का काम नहीं है, बल्कि यह समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। तो दोस्तों,
जाति जनगणना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह सामाजिक न्याय की आधारशिला है। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया था। समानता बिना आंकड़ों के एक झूठ है। आज जब समाज और राजनीति दोनों जातियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो जाति जनगणना एक जरूरी सर्जरी की तरह है। दर्दनाक जरूर हो सकती है, लेकिन इलाज का यही रास्ता है। अब सवाल है, क्या हम सच से डरेंगे या सच का सामना करके एक न्यायपूर्ण भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे? सोचिएगा जरूर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।